जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना था वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में कहते हैं कि बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में हमने डिस्कस करनी है ऑल नेटवर्क्स रिक्वायर सम कंपोनेंट्स फॉर इंटरकनेक्शन। दीज कंपोनेंट्स आर कम्युनिकेशन मीडिया, एनआईसी, रिपीटर, हब्स, ब्रिज, स्विचेस। ये सारे किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? जो आपकी कम्युनिकेशन का एक लिंक बरकरार हो रहा था या बन रहा था, हमने उसके अंदर ये चीजें यूज करके उन्हें क्या करना है, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अब ये चीजें क्या है जिनके थ्रू हम कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या करें, कनेक्शन बिल्ड करें? पहली चीज कम्युनिकेशन मीडिया। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वो क्या था? कुछ चैनल्स थे जिसमें था एक पाथवे था, ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर तक की चीज। अगर मेरी एक डिवाइस है जिसे मैं सेंडर डिवाइस कहती हूँ, सेंडर डिवाइस से मेरी चीज जा रही है रिसीवर तक, ठीक है। अब रिसीवर से सेंडर तक चीज को मैंने जब भेजना है तो बेसिकली वो कहते हैं उसके लिए आपके दो तरीके हैं कम्युनिकेशन मीडियम में, एक गाइडेड, दूसरा है अनगाइडेड। अब गाइडेड और अनगाइडेड में क्या फर्क था? गाइडेड वो था जिसमें कोई फिजिकल मीडियम यूज हो रहा था, केबल थी, ट्विस्टेड पेयर थी या कोएक्सियल केबल थी, फाइबर ऑप्टिक थी, हमने पढ़ी। अनगाइडेड में क्या था? दो तरह की ट्रांसमिशन थी, एक थी माइक्रोवेव, दूसरी क्या थी? सैटेलाइट, ठीक है, ये जिसे हम मोबाइल कम्युनिकेशन भी। ये तीन कम्युनिकेशन थी जो अनगाइडेड में थी। यही वाली चीज तो पुराने सिनेरियो में आ गई, ठीक है, कि ये हमारे पास कहते हैं कंपोनेंट होंगे। ये कम्युनिकेशन मीडियम एक कंपोनेंट है, उसी के आगे क्या है, फर्दर टाइप्स है। अब दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे एनआईसी। एनआईसी क्या है? ठीक है, एनआईसी कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसे कहते हैं इट इज अ प्रिंटेड, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप वो कंसीडर करेंगे, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, इसे आप खुद कंसीडर कर लेंगे, अगर नहीं एब्रीविएट हुआ तब भी। कहते हैं इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इंसर्टेड इनटू एक्सपेंशन स्लॉट। आप इसे एक्सपेंशन स्लॉट में क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, प्रिंटेड होता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसे आप इंसर्शन स्लॉट में इंसर्ट करोगे, उसके थ्रू आप कनेक्शन बिल्ड करोगे। कैसे? कहते सम कंप्यूटर में तो कुछ में क्या होगा, बिल्ट इन है, सम कंप्यूटर हैव बिल्ट इन एनआईसी, यानी कि कुछ में आपको डालना पड़ेगा, कुछ में क्या होगा, ऑलरेडी बिल्ट इन होगा। कहते हैं इट प्रोवाइड्स अ पोर्ट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। पोर्ट्स क्या होती हैं? हमने यूएसबी पोर्ट्स और डिफरेंट पोर्ट्स पढ़ी हैं, जिसमें आप क्या करते हो, बाहर से कोई भी पेरिफेरल डिवाइस इंसर्ट करते हो, ठीक है, जैसे आप अपने हैंड फ्री कहीं पे अटैच कर रहे हो, ठीक है, चाहे हम मोबाइल के चाहे सिस्टम के, मोस्टली सिस्टम में हमने क्या कह रहे हैं, सिंपल पोर्ट कह रहे हैं, चाहे यूएसबी है, डिफरेंट पोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स में। कहते हैं ये आपको पोर्ट प्रोवाइड करेगी जिसके थ्रू आप नेटवर्क पे कनेक्ट होगे। कहते हैं प्रोवाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी टू एंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। आपको कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी देगी कि ना सिर्फ आपके मैसेज सेंड कर सको बल्कि आपके कर सको रिसीव करो, टू एंड फ्रॉम, ठीक है। कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैन अडॉप्टर। एनआईसी क्या है? इसका दूसरा नाम है लैन अडॉप्टर। ये एक ऐसा आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसे मैं एक्सपेंशन स्लॉट में इंसर्ट करूंगी, ठीक है। ये मुझे क्या करेगी, एक पोर्ट, मुझे एक पोर्ट देगी, ठीक है, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगी, नेटवर्क पे कनेक्ट करूंगी। वो क्या होगी, नेटवर्क को कैपेबल करेगी कि मैं इससे मैसेज सेंड भी कर सकूं और इससे मैसेज क्या रिसीव भी कर सकूं। ये है एनआईसी, पहली चीज। दूसरी है रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है? कहते हैं जी रिपीटर, हमने रिपीटर पढ़े थे एक जगह जिसमें था माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर पढ़े थे, ठीक है। रिपीटर क्या करते हैं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी केबल इन अ नेटवर्क इज 100 मीटर। आप लोगों को पता है यूटीपी कौन सी थी, ट्विस्टेड पेयर केबल थी। उसकी कितनी लेंथ होती है? वो कहते हैं 100 मीटर तक वो क्या कर सकती है, आपकी सिग्नल ट्रांसफर कर सकती है, मतलब 100 मीटर तक कोई इशू नहीं आता सिग्नल ट्रांसफर करने में उसमें, ठीक है। कहते हैं इफ यू नीड टू एक्सटेंड द नेटवर्क लिमिट यू मस्ट ऐड अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड रिपीटर। अगर मुझे 100 मीटर की लिमिट से ऊपर जाना है, मेरी 100 लिमिट यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है, ये 100 मीटर थे, यहाँ से आगे जाना है और मुझे अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे मुझे एक डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसे मैं क्या कह रही हूँ, रिपीटर, ठीक है, क्या कर रही हूँ, रिपीटर। वो ऐड होगी देन मेरा आगे नेटवर्क रह सकता है। रिपीटर का काम क्या है? अ रिपीटर क्लीन एम्पलीफाइज रीसेंड द सिग्नल data इज weakened बाय द लॉन्ग केबल लेंथ। जो सिग्नल आपके केबल की लंबी लेंथ की वजह से वीक हो गए हैं, ठीक है, जिनका चार्ज कम हो गया, वो यहाँ पे उन्हें क्या करेगा, दोबारा से एम्पलीफाई करेगा, फ्रिक्वेंसी इनहेंस, उनसे अगर कोई एम्बिग्विटी थी, कोई एरर का चांस था, डिस्टॉर्शन थी, वो सारी खत्म होगी। दोबारा से वो अपनी जब एनर्जी रीगेन कर लेगा तो वो फिर क्या करेगा, दोबारा से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। तो रिपीटर का काम क्या है, यूटीपी केबल में जब वो 100 मीटर की लेंथ कवर कर ले, आपने उसे एक्सटेंड करना है।
आप रिपीटर ऐड करोगे, रिपीटर क्लीन करेगा, एम्पलीफाई और सिग्नल को फिर से रीसेंड करेगा, यानी वो सिग्नल एक बार फिर प्रॉपर एनर्जी से क्या करेगा, रन। अब उसके बाद आ जाए कहते हैं हब। हब क्या जी? हब हब हमने पढ़ी थी स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या थे, डिफरेंट सिस्टम कनेक्ट होते थे, ठीक है, एक सेंट्रल डिवाइस, ठीक है, जिसे सेंट्रल डिवाइस को हम कहते थे ये क्या, हब है। कहते हैं हब इज यूज इन स्टार टोपोलॉजीज एज सेंट्रल डिवाइस, स्टार टोपोलॉजी में एज ए सेंट्रल डिवाइस के तौर पे यूज होगी। कहते हैं इट इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर, ये एक रिपीटर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, मल्टी पोर्ट रिपीटर, रिपीटर के तौर पे ये एक्ट करेगा, ठीक है, मैं भी आगे बताऊंगी इसमें क्या डिफरेंस होता है। कहते हैं हब इज यूज इंस्टेड ऑफ रिपीटर, द पर्पस ऑफ हब इज टू रीजनरेट एंड रीटाइम द नेटवर्क सिग्नल। रिपीटर क्या करेगा, उन्हीं सिग्नल को रीजनरेट करेगा। अगर आपके सिस्टम 1 ने, 2 ने और 3 ने, 1 ने 3 से कम्युनिकेट करना है, वो 1 हब को देगा, हब ने वो मैसेज क्या करना है, सबको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट हब वो सबको करेगा, क्योंकि हब एक रिपीटर की तरह काम करता है। हम हब को एक और चीज भी कहते हैं, हम इसे कहते हैं ये क्या है, डम डिवाइस है, ठीक है। कोई डिवाइसेस होती है वो इंटेलिजेंट होती हैं, वो अपनी प्रोसेसिंग कर सकती है, वो खुद सोच सकती हैं। जो डिवाइसेस खुद नहीं सोच सकती वो डम डिवाइसेस होती हैं। अब एक डम डिवाइस है, आप जो भी मैसेज देंगे उसने सबको ऐलान कर देना है, सबको ऐलान तो करेगा लेकिन रिसीव सिर्फ वो करेगा जिसका उस पर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। उसने 1 से भेजा है, सारी डिवाइसेस को चला गया, हमने सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। उसकी एनर्जी दोबारा से सेट करके रिपीटर वाले काम करके क्लीन किया, एम्पलीफाई किया, उसकी एनर्जी इनहेंस होगी, वो वापस चला हर जगह, हर एक क्या था सिस्टम के पास या हर एक नोड के पास चला गया, हर टर्मिनल पे चला गया। लेकिन टर्मिनल रिसीव कौन सा करेगा, जिसपे उसका एड्रेस लिखा है, ठीक है। तो हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, एक डम डिवाइस है जो क्या करती है उस तरह वर्किंग में होती है। ये थी हब का काम, ठीक है, मल्टीपोर्ट भी इसे कहते हैं, और ये रिपीटर की इंस्टेड यूज होती है। तीसरी चीज नेक्स्ट कहते हैं ब्रिज। अब ब्रिज क्या होता है एज कंपेयर टू हब, ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, ठीक है, हम इसे कहते हैं ये क्या, इंटेलिजेंस डिवाइस। अब इंटेलिजेंस डिवाइस कैसे है, कहते हैं इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। एक तो ये तो आपकी डिफरेंट सिमिलर टाइप के नेटवर्क होंगे, हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। अगर मेरे पास बस टोपोलॉजी यहाँ से यहाँ तक आ रही थी और फिर दूसरी एक बस टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, इस स्टैंड पे, वो क्या करेगा, इन दो बस टोपोलॉजीज को आपस में उसने क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्रिज। ब्रिज का क्या काम है, सिमिलर जो डिवाइसेस हैं आपके नेटवर्क हैं, टिपोलॉजीज हैं, उनको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। कहते हैं रिकॉग्नाइज द मैसेज ऑन द नेटवर्क एंड पासेस ऑन द डेटा टू कंप्यूटर इन अदर नेटवर्क्स। इट फिल्टर द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिवाइड द नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। ये क्या करता है, नेटवर्क को सेगमेंट से डिवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 और 4 है। ब्रिज ने रिसीव करना है और वो किसे भेजना है मैसेज, 3 या 4 को भेजना है, ठीक है। आप फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं इसने 4 को भेजना था, डेस्टिनेशन इसका ये था। वो आएगा ब्रिज के पास मैसेज, ब्रिज पहले चेक करेगा वो किसका था, सेगमेंट 1 से था, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या होगा, सेगमेंट 2, वो देखेगा कि सेगमेंट 1 का मैसेज भेज रहा है। अब उसे नहीं पता आगे 4 वाली जो नोड है या जिसका उसने एड्रेस लिखा है वो नोड कहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। जस्ट वो डिफरेंशिएट ये कर सकता है कि ठीक है, आधी अवाम को उसने कम कर देना, उसे पता है कि जो मुझे सर्च करनी है वो कहाँ पे करनी है, मुझे सर्च इस पॉइंट से आगे करनी है, ठीक है, ये ऑरेंज पॉइंट से आगे करनी है, क्योंकि ये अपने ऑपोजिट नेटवर्क पे भेज रहा है। वो पहले इसको आइडेंटिफाई करेगा, देन वो ये आइडेंटिफाई करके क्या करेगा, पहले उसने देखा कि जी मैं 1 को भेजूं, मतलब पहले जब स्टार्ट हुआ ना सिग्नल 1 से आया, 1 ने हब के पास भेजा, यहाँ पे मैसेज पड़ा है, 1 के पास गया, 2 के पास से गुजर रहा है, 3 के पास से गुजर रहा है, 4 के पास से गुजर रहा है, हर तरफ से गुजर रहा है। वो पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये दोनों में से किस सेगमेंट का था, ठीक है। उसे पता लगा 6 डिफरेंट सेगमेंट का था, फिर वो क्या करेगा, वो हब की तरह हर जगह ऐलान नहीं करेगा, बल्कि क्या करा, अपना सिर्फ सेकंड हाफ यूज करेगा। वो फर्स्ट हाफ की तरफ सर्च नहीं करेगा, उसे पता लगे कि ये मेरे सेकंड हाफ की तरफ है, वो इसको आइडेंटिफाई करेगा। अब जब भी 1 पे आएगा वो सेव रखेगा कि अगर तो उसने 4 को भेजना है तो 4 सेगमेंट 2 में था, ठीक है। यानी कि ब्रिज सोच सकता है, थोड़ी सी ब्रिज प्रोसेसिंग ले सकता है। ब्रिज को पता है कि एक मैसेज अगर मैं यहाँ से उठा के ला रहा हूँ, मैंने सब में ऐलान नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही लाहौर वालों से कहा अगर मैंने मौसम का हाल बताना है तो मैंने क्या करना है, लाहौर वाले ने ब्रॉडकास्ट की कोई चीज इस्लामाबाद में पैगाम पहुंचाना है, तो वो पहले आइडेंटिफाई करेगा ये जो एड्रेस दे रहा है वो लाहौर में कि इस्लामाबाद में है। जब उसे पता लग गया कि वो इस्लामाबाद में है तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में ही जाके उसका ऐलान करेगा, ठीक है। 2 चंक्स में या 2 सेगमेंट्स उसने क्या किया, डिवाइड किया और फिर डिसाइड किया कि इससे किस सेगमेंट में इस चीज को लेके जाना है, ठीक है। ये था हमारा ब्रिज। उसके बाद आ जाए, उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे पास आ जाती है चीज स्विचेस।
अब स्विच क्या होता है? कहते हैं इट इज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज। क्या है? मल्टी पोर्ट ब्रिज है, यानी कि ये भी एक ब्रिज है लेकिन इसकी क्या होंगी? मल्टी पोर्ट्स होंगी। ठीक है, ये मेरा ब्रिज है। कहते हैं इट इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू कंसंट्रेट कनेक्टिविटी। अच्छा, सिमिलर टू हब। हब से पर क्या है? हब जो है वो इसके मुकाबले में कंपैरिजन में हमारा क्या है? स्विच बड़ा है या एक बेटर है या बेटर इंटेलिजेंस डिवाइस है। इसका काम क्या है? आपकी कनेक्टिविटी पे कंसंट्रेट करना कि मेरे यहाँ पे जो कनेक्ट हैं नोड्स डिफरेंट, वो इधर कनेक्ट ही रहे। ठीक है, उनकी कनेक्टिविटी पे रखना। तो इसका काम मॉनिटर करना होता है। ठीक है, ब्रिज की इनहेंस फॉर्म में हब से अच्छा बेहतर आपका सॉरी हब से बेटर ब्रिज था, ये ब्रिज से भी बेटर हो गया। ठीक है, मल्टी पोर्ट में आ गया। या ब्रिज के अगर ये नियर बाई रहते हैं ब्रिज और स्विच, ठीक है, लेकिन हब से दोनों बेटर है। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ। उसके बाद आता है गेटवे। अब गेटवे क्या है? यहाँ पे कहते हैं जी गेटवे। गेटवे गेटवे क्या करता है? कहते हैं जी गेटवे गेट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट अनेबल अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा तरीकेकार जो क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के डिफरेंट क्या करें? कंप्यूटर डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर सके। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम। इसमें कहते हैं रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड ट्रांसफर इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑन द अदर नेटवर्क। ये क्या करेगा? ये बेसिकली प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन करेगा। आपके सिस्टम 1 ने भेजा डेटा सिस्टम 2 पे, ये नेटवर्क था। फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नेटवर्क था टीसीपी आईपी, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल डिफरेंट था। वो यहाँ से ना सिर्फ इस मैसेज के चंक को उठा के लाएगा बल्कि इस मैसेज के चंक को पहले ट्रांसलेट करेगा, उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली उस चीज को क्या कर रहा है? उधर प्रेजेंट कर रहा है। कहता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट अनेबल अ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर ऑन डिफरेंट नेटवर्क। एक डिफरेंट नेटवर्क पे जाके वो कम्युनिकेट कर रहा है। कहता है रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड ट्रांसफर इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ द अदर नेटवर्क। एक के प्रोटोकॉल देख के वो दूसरे के प्रोटोकॉल पे लेके गया और उसने उसे क्या किया? उस फॉर्म में ट्रांसफर करके उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये था हमारा गेटवे। इसके बाद आ जाता है लास्ट। लास्ट है हमारा राउटर। अब राउटर शायद हमने थोड़ा सा स्टडी किया था या हमने एक जगह पढ़ा था। कहते हैं राउटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन, जैसे ओपन नेटवर्क पे दोनों चीजें आपकी मौजूद हो सकती हैं। राउटर ने भी वही बात की है। कहते हैं इट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। ये दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा नेटवर्क को करेगी। ठीक है, अब ये मैं जो कह रही हूँ ये मेरा क्या है? वन नेटवर्क है। ठीक है, ये मेरा एक नेटवर्क है, पीछे जितनी मर्जी उसकी डिवाइसेस हो डजंट मैटर। ये दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा नेटवर्क है। ये क्या करेगा? इन तीनों नेटवर्क्स को कहीं पे ज्वाइन करेगा। कौन? राउटर। कहते हैं हाई स्पीड राउटर सर्व एज इंटरनेट बैकबोन एंड हैंडलिंग द एक्सेसिव डेटा ट्रैफिक। ये इंटरनेट की बैकबोन की तरह एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या करते हैं? जो आपका एक्सेसिव डेटा होता है, ठीक है, उसको हैंडल करते हैं, यानी आपकी डेटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, ये जो आपकी डेटा ट्रैफिक आ रही है इतनी ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, ये इसको मैनेज करेगा। कहते हैं पर्पस इज टू एग्जामिन इनकमिंग पैकेट्स, चूज द बेस्ट पाथ एंड सेंड देम टू द प्रॉपर ऑनगोइंग पाथ। इसके अंदर कोई भी नेट टोपोलॉजी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क है ना, कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है। अब मुझे पता है कि जो सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दूसरे एंड पे यहाँ पे जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या जिस तरह भी डिफरेंट वेरिएशन में है, अगर मैं कोई चीज अपनी ट्रांसफर करूंगी तो वो किस पाथ से मेरी बेटर जाएगी। मुझे पता था कि ठीक है मैंने सिस्टम 2 को कम्युनिकेट करना है, मैं इस पाथ से आ जाऊंगी। ठीक है, इन केस ये पाथ डैमेज है मैं दूसरी पाथ से कर लूंगी। जैसे मैश में था ना, पाथ चूज करने की हमें फैसिलिटी थी, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन में पाथ चूज करने की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, वो अपनी पाथ डिसाइड करेगा और उससे जो बेस्ट पाथ उसे लगेगी वो उस पे सेंड करेगा। कहते हैं इट यूजेस द रूटीन प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये रूटीन प्रोटोकॉल्स यूज करेगा जो आपके नॉर्मल पा रहे होते हैं। ठीक है, और एक मैनेजमेंट जर्नल लेवल पे। ठीक है, राउटर क्या कर रहा है? दो और दो से ज्यादा नेटवर्क को अटैच कर रहा है। नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों आते हैं। ये हाई स्पीड होता है। ठीक है, ये इंटरनेट की बैकबोन के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। काम क्या इसका होता है? ट्रैफिक को भी, जो मेरी एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ रही है, एक्सेसिव ट्रैफिक आ जाती है, ट्रैफिक वही है जो यूजर की एक्सेस की रिक्वेस्ट आती है, उनको हैंडल करना होता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है? जो भी इनकम पैक आ रहा है, जो भी आपके पास मैसेज आ रहा है, उस पैक को मैं चेक करती हूँ आया कि वो किस पैक किस पाथ से जाएगा तो बेस्ट तरीके से एक मिनिमम टाइम में ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक है,
ये रूटीन प्रोटोकॉल यूज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म, लेकिन एक जनरल चीज दूंगी आपको। अब ये चीजें कौन सी किस किस लेयर पे काम करती हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 जो आएगा वो इससे रिलेट होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कैसे रिलेट होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जो है 7 लेयर्स हैं, 3 4 5 6 और 7 हम यहाँ पे करते हैं। पहली लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर का नाम होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी होती है सेशन लेयर, थर्ड है ट्रांसपोर्ट, फिर है नेटवर्क, डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। और लास्ट में हमारी आती है फिजिकल लेयर। अब ये लेयर्स क्या है, ये क्वेश्चन 12 में डिस्कस कर लेंगे। अभी के याद रखने के लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि जो हमारी फिजिकल लेयर पे कौन सी इनमें से काम करता है। हब जो है वो यहाँ काम करता है, हब। दूसरा रिपीटर, रिपीटर वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा ब्रिज, और फिर साथ में ही स्विच। ब्रिज और स्विच ये भी जो हमने पढ़े हैं ये इस लेयर पे काम करेंगे, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे काम कौन करता है, जो डिफरेंट नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है वो था राउटर। राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, वो इस लेयर पे काम करेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है, रह जाता है गेटवे। गेटवे हमारा काम करता है सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे, उसका काम होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहता है डिफरेंट डेटा से जब उठा के ला रहा है दूसरे के प्रोटोकॉल को फॉलो करके उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा जो अगले के लिए अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन हम कहते हैं कि जो 4 लेयर्स हैं, फर्स्ट 4, ठीक है, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, ये तीनों भी मिला के गेटवे इन सब पे काम करता है, ठीक है। ये जो हमारा है बेसिकली ये कहलाता है हमारा OSI मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में, ठीक है, ये लोग किस किस लेयर पे काम करते हैं वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है। लेकिन OSI लेयर अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको इन्फॉर्मेशन को जस्ट अपने पास रख सकते हो, ठीक है। जब हम वो पढ़ेंगे हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, रिपीटर, हब्स, रिपीटर हो गए, हब हो गए, इससे पहले भी हमने 2 पढ़े, वो मैंने रिमूव कर दिया था, ठीक है। वो था NIC, ठीक है। उससे पहले मैंने बताया था कि एक कम्युनिकेशन मीडिया जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर रिपीटर पढ़ा था, ठीक है, 100 मीटर के बाद लगाए थे इस सिग्नल को बेहतर करने के लिए, अच्छी इंप्रूव फॉर्म में लाने। डम डिवाइस हब पढ़ी थी, जो हर किसी पे कम्युनिकेट करते हैं, आप जो बात बताते हैं सबको भेज दे बता देती है, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, रिसीव वही करता है ऑब्वियसली जिसकी नीड होती है, लेकिन वो क्या करता है बताता है सबको है, ठीक है। फिर क्या था ब्रिज, ब्रिज क्या कर रहा था, 2 नेटवर्क्स को मिला रहा था सेम तरह के, ठीक है। लेकिन वो कहती है हब की जगह इंटेलिजेंस डिवाइस थी, वो याद रख लेती कि ठीक है अब मुझे किस डिवाइस से किस पे भेजना है, आया कि 4 कंप्यूटर जो था वो किस सर्वर पे मौजूद है, ठीक है, आईपी के लिहाज से। स्विच क्या कर रहा था, आपकी हब से बेटर थी, और ये क्या थी, मल्टी पोर्ट ब्रिज था। पोर्ट को ही अगर मैं ब्रिज को अगर मैं मल्टी पोर्ट कर दूं स्विच बन जाता है, ठीक है। फिर गेटवे था, गेटवे में क्या था, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहे थे, ठीक है, और आप ही क्या करते थे उसके प्रोटोकॉल जो लेके जिस यहाँ पे जा रहे हैं उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली चीज को प्रेजेंट करते थे, इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। उसके बाद है राउटर, 2 से 3 नेटवर्क को कनेक्ट करते, ठीक हो गया। कहाँ तक था आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं कमेंट्स में जहाँ